Good morning, students. Today's topic मैटप्लॉटलिब भी है वहां पे। अब ये चार्ट जो है लाइन चार्ट जनरली बट नॉट शोइंग एज अ लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट ही है। यहाँ पे देखिए एक वेव है यहाँ पे। तो वेव का अगर डायग्राम एग्जाम में आ जाता है आपके, जनरली एग्जाम में दो क्वेश्चन होंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर टू पार्ट्स होंगे और पार्ट, सो यू कैन आइदर अटेम्प्ट फर्स्ट और सेकंड। तो वहां पे जनरली तो अभी लास्ट ईयर तो क्वेश्चन था नहीं, बट ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लास्ट 11th में आपके कुछ फंक्शंस हैं नंपाई के, दैट विल बी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपको इस तरह की वेब फॉर्म डिजाइन करनी है तो वहां पे आपको कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे आपको मैथ के। तो मैथमेटिकल फंक्शंस आपको यूज करने पड़ेंगे, जो यहाँ पे मैथ इंपोर्ट करनी पड़ेगी मैथ। सो वी हैव टू क्रिएट अ सिंपल सा, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब dot pyplot as plt. You can also write from matplotlib import pyplot. You can write also that. So we can write both the way. आप ये सिर्फ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। import math file matlab कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे तो आपके दोनों स्क्रीन बड़े हो जाएंगे। इंडिविजुअली आपको अलग अलग करना पड़ेगा, कंसोल को एंड देन एडिटर को भी अलग से। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं, वी हैव टू ड्रॉ दिस, इसको बोलते हैं साइनसोइडल वेव फॉर्म। साइन वेव फॉर्म है, साइन फंक्शन यूज करना है हमें यहाँ पे जो नंपाई का है। तो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy एज, ये मैं एलियासिंग कर रहा हूँ एज, यहाँ पे भी चाहे आइदर इन एसक्यूएल में भी यूज करेंगे एज, तो वहां पे वो एलियासिंग करता है। इट मींस अनदर नेम गिवन टू अ एनी पैकेज, एनी फाइल, एनी टेबल, एनी डेटाबेस। इसको अगर आपको बार बार यूज करना और वहां पे नेम जो आपने दिया है स्टार्टिंग में बहुत बड़ा है, तो उसको हम एलियास करते हैं, स्मॉल पैट नेम दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं डुप्लीकेट नेम देते हैं, दूसरा नाम देते हैं वहां पे उस पैकेज को। क्योंकि हमें, जैसे मुझे matplotlib.pyplot बार बार लिखना पड़ेगा वहां पे प्रोग्राम के अंदर 10 टाइम्स, तो वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे एज plt, एज pl, एज p, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। तो हम शॉर्ट नेम दे रहे हैं वहां पे, शॉर्ट फॉर्म जो हमें इजीली लर्न रहे, याद रहे, मेमोराइज रहे। तो हमें फर्स्ट एक्स, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, वी हैव टू मैनेज एक्स और वाई की वैल्यू। मैंने आपको बोला था एक्स और वाई ओनली आप एरे यूज करें वहां पे। तो एरे यहाँ पे वो यूज कर रहा है नंपाई का ए रेंज फंक्शन। ए रेंज का मतलब है वहां पे अरिथमेटिक रेंज। अरिथमेटिक रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और लास्ट में स्टेप वैल्यू। तो 0 इज स्टार्टिंग वैल्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो दे रहा है मैथ डॉट पाई, पाई इंटू 2। पाई का वैल्यू कितनी होती है पाई की, 180 डिग्री, डिग्री के अंदर, और ऐसे 3.14 आपके, तो इंटू 2 दैट मीन 360 डिग्री हो गया वहां पे। और स्टेप वैल्यू 0.05, आपकी मर्जी 0.01 ले लें। फिर y की वैल्यू जो है ऊपर x की जो वैल्यू है उसका साइन फॉर्म ले लेंगे। तो x की वैल्यू वहां पे डिराइव हो रही है, उसका साइन वैल्यू। और अब मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों प्रिंट करके दिखाता हूँ। x वैल्यूज प्रिंट y वैल्यूज, ये सारे फंक्शंस आपके 11th में है। और y वैल्यू, फिर कभी इनको रन करके देखते हैं x और y की वैल्यू क्या आती है। रन, तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है वो 0, 0.05, फिर 0.1, 0.15, क्योंकि 0.05 का ही आपने डिफरेंस दिया है वहां पे। स्टेप वैल्यू देखिए, तो स्टेप वैल्यू के x की वैल्यू और आप x की वैल्यू जो भी आई है उसके साइन फंक्शन अप्लाई होगा। तो साइन 0, तो फर्स्ट साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 0.15 उसकी वैल्यू, फिर 0.1, 0.15, फिर 0.2, 0.25, इस सब की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास, अब हमारे पास दो वैल्यू है आपके पास। लाइन, ये लाइन है कंटिन्यूटी में है आपकी,
So we have to use plot function for plotting और drawing graph, line graph या line chart. तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू में इनपुट दूंगा और एंटर कर दूंगा यहाँ पे plt.show. यूज नहीं है, बट आप नहीं लिखोगे तो चलता है, ऑप्शनल होता है, बट आपको एग्जाम में लिखना है. प्लॉटिंग और प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे प्लॉट्स में देखिए यहाँ पे ये आपके साइन वेव बन गई है. तो हमने कुछ नहीं किया वहाँ पे, हमने कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज ली, सेट ऑफ वैल्यूज, उनको np.sinx साइन की वैल्यू में कन्वर्ट किया, साइन का फंक्शन लिया वहाँ पे x वैल्यू. तो आपके नॉर्मली ये वाली है 0 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग है. तो दैट मीन 0 0.5 0.05 फिर 0.1 इस तरह से स्टेप लेके लेके x की वैल्यू हुई, y की वैल्यू, उसी वैल्यू का साइन वैल्यू लिया उसने. ये अपने आप लेता है, हमें साइन का वैल्यू याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ्स नहीं है हमारी. तो प्रैक्टिकल इस तरह से है ये. अब देखो ये पैराबोला है समथिंग. सो अगर आपको इस तरह का बनाना है तो देखिए यहाँ पे लाइन स्पेस लिया उसने. तो वैल्यूज तो आपके ऊपर है कि आप कितनी वैल्यू देते हैं यहाँ पे. तो -3 से +3 तक वैल्यू है, टोटल 30 वैल्यू दे रहा है यहाँ पे टू ड्रॉ स्मूथ ग्राफ. अब देखिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे न्यू कंट्रोल एन, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट. एलियासिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे एज पी लिख के बताता हूँ मैं आपको. इंपोर्ट numpy एज एन. हमने दो वैल्यू है, अब x और वैल्यू y वैल्यू चाहिए आपको. x लीन स्पेस, और यहाँ पे जो लीन स्पेस का है वहाँ पे यहाँ पे भी 3 वैल्यू है. स्टार्टिंग वैल्यू से यहाँ पे ग्राफ देता है -3, ड्रॉ में 3, और फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें यहाँ पे 10 मिली बाई डिफॉल्ट. और फिर y की वैल्यू में उसने x को ही मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया. अब इसको प्लॉट करें तो p डॉट प्लॉट x कॉमा y और फिर p डॉट शो और इसको ब्रैकेट और इसको रन करते हैं. numpy यूज नहीं है. हमें भी इसको सपोर्ट नहीं करना लेने की जगह पे हम तो और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे फंक्शन np डॉट a रेंज arithmetic range starting value stop value and then step value माइनस हम बहुत छोटी ले लेते हैं यहाँ पे. और फिर y की वैल्यू तो np इज नॉट डिफाइंड. n है हमारे पास तो हमें n ही लिखना है एलियासिंग. एक लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर उसने पॉइंट्स को डिफाइन नहीं कर पाया है.
तो x इक्वल टू n डॉट लाइन स्पेस, तो इसको लाइन स्पेस को लिन स्पेस, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है जैसे लाइन फंक्शन वाला एग्जाम बताया था, तो ये 3 माइनस 3 स्टार्टिंग वैल्यू प्लस 3 is top value and 30 is the number of element between -3 and 3। तो यहाँ पे 30 जो है स्टेप वैल्यू नहीं है, ए रेंज के केस में स्टॉप वैल्यू थी। यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है आपकी दैट इज द 30 नंबर ऑफ एलिमेंट लाई बिटवीन -3 एंड 3। तो -3 और 3 तो दो वैल्यू, उसके अलावा 20 और 8 और वैल्यूज होगी जो इसके बीच में लाई करेगी। ये रेंज देता है यहाँ पे, और उसको तो अब इनटू किया अपन ने, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके इनटू इनटू है स्क्वायर, और ये आपके इस तरह का शेप आ गया पैराबोला। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी हो आपको ध्यान रखना है वहां पे। तो अगर आपको इसी को कन्वर्ट करना है इनटू स्कैटर चार्ट, तो लाइन चार्ट को स्कैटर चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कलर देना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट, इसको इन्वर्टेड कोट्स में आपको डालना पड़ेगा। और इसको रन करेंगे तो ये आपके आपकी स्कैटर चार्ट बन गया। अगर आपको इसकी लाइन की चेंज करना है तो माइनस, और ये इस तरह से डबल बार लिखूंगा तो ये डॉट 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 आ जाएगा, फिर डैश डॉट डैश, फिर डॉट डॉट डैश, फिर डैश डॉट। तो ये देखिए इस तरह से। फिर प्लॉट फंक्शन में भी स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, प्लॉट फंक्शन में ही यूजिंग प्लॉट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए 3 ग्राफ्स हैं। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास वही है जो सेम है एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली, और वाई की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी, यहाँ पे एक्स पे डिपेंडेंट होगी। तो हम थोड़ा करके देखते हैं इसी को ही। फर्स्ट ग्राफ तो हमारे पास ये था, ये भी रहने देते हैं। फिर पी डॉट प्लॉट, एक्स की वैल्यू आपके पास वही सेम जो ऊपर है लाइन स्पेस लिन स्पेस वाली, -3, 3, 30, -3 स्टार्टिंग वैल्यू, 3 is top value and 30 is number of element lie between -3 and 3 including -3 and 3। तो -3 इज स्टार्ट वैल्यू होगी, माइनस प्लस 3 इज स्टॉप वैल्यू, ये दोनों भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा 20 और 8 वैल्यूज आपके इसके बीच में और इक्वल डिस्टेंस पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। तो अब x, तो फर्स्ट इज साइन x करके देखते हैं हम, यहाँ पे x का साइन x, और इसका ड्रॉ करते हैं। साइन x जो है np में है, n डॉट साइन x, ये देखिए ये आपका साइन x आ गया बाय डिफॉल्ट। साइन x को मैं cos x करता हूँ, cos x 10 पे आपने पढ़ा ही है सारा। और फिर अगर मैं साइन को cos की जगह में tan कर देता हूँ तो tan भी चलता है यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरह के ग्राफ आपके क्रिएट होते हैं यहाँ पे। ये सारे जितने फाइल मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, एक्सेस के लिए भी है, यहाँ पे लेजेंड के लिए है, हैंडल लेबल्स लोकेशन कहाँ पे है, जैसे बेस्ट 0, अपर राइट 1, अपर लेफ्ट, आप इधर लोकेशन इक्वल टू 0 लिखो, 1 2 3 लिखो। मैं यहाँ पे आपको लेजेंड ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा था लेजेंड आपको जब भी ऐड करना है तो यू हैव टू राइट, यहाँ पे लेबल लिखेंगे आप, और लेबल इक्वल टू डबल कोट्स में उस लेबल का नेम ग्राफ 1। फिर दूसरा ग्राफ में अगर आपको लेजेंड लेना है यूज, तो वहां पे भी कॉमा ग्राफ 2, फिर कॉमा ग्राफ 3, फिर कॉमा ग्राफ 4,
ड्रॉ हुआ। अब हमें लेजेंड लिखना पड़ेगा, अगर अदरवाइज वो लेजेंड और उसमें कोई भी नहीं, और लेजेंड आपके पाई प्लॉट का पार्ट है तो पी डॉट लेजेंड, और उसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे लेजेंड का आ गया आपकी। अब लेजेंड की लोकेशन आपको लॉक इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब यहाँ पे बेस्ट लोकेशन, बेस्ट पार्ट जो है, फिर 1, फिर 2 शिफ्ट हो गया, 3 नीचे आ गया, फिर 4 वहां पे शिफ्ट हुआ, फिर 5 मिडल में, 6 7 और लास्ट में 8। लेजेंड्स आपके डिस्प्ले होते हैं, तो लेजेंड का ये रहा 8 9 और 10 भी है सेंटर के लिए, तो 9 और 10 भी करके देख लेते हैं। 9 और ये 10 तो पूरा मिडिल में आ जाएगा, सेंटर ऑफ दी फिगर, तो यहाँ पे आ गया आपके। तो ये आपकी फिर कलर कोड जो है प्लॉट के अंदर, B for blue, G for green, R for red, C for cyan, M for magenta, Y for yellow, K for black, क्योंकि B से स्टार्ट होता है ब्लैक, ब्लू, क्योंकि B पहले से ही ब्लू को अलर्ट हो गया कलर, तो ब्लैक के लिए ब्लैक में K लास्ट वाला करेक्टर लिया है K, और व्हाइट का W। फिर मार्कर कोड जो है डॉट पॉइंट मार्कर है, सर्कल के लिए O स्मॉल o, X मार्कर के लिए X, D फॉर डायमंड मार्कर, H फॉर हेक्सागन मार्कर, S फॉर स्क्वायर मार्कर, प्लस आपके प्लस मार्कर के लिए। अगर आप यूज करो लाइन लाइन स्टाइल, तो लाइन स्टाइल 4 टाइप की है। अगर आप हाइफन या माइनस यूज करते हैं तो सॉलिड लाइन आएगी, कनेक्टेड लाइन आएगी। अगर आप डैश डैश 2 बार डैश डैश लिखते हो डैश डैश लाइन आएगी। अगर आपने डैश और डॉट लिखा तो डैश डॉट लाइन आएगी। अगर आपने कॉलन लिखा तो डॉटेड लाइन आएगी। तो ये आपकी, अब ये मार्कर साइज वाला भी है। तो यहाँ तो प्लॉट के अंदर प्लॉट है, ये आपके हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, आप करना चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। प्लॉट विद इन अ प्लॉट, तो एक ग्राफ के अंदर दूसरा ग्राफ। ये है आपका। अब देखिए आपके पास इस तरह का ग्राफ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू ड्रॉ दिस, राइट कोड, राइट पाइथन प्रोग्राम, पाइथन स्क्रिप्ट टू प्लॉट या ड्रॉ दिस फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो आपको पहले वैल्यूज जो लेनी है, यहाँ पे देखिए 1, फिर जब आप वैल्यू देखते हो यहाँ पे वाली 2 पे जो है तो 4, और फिर वापस देखते हैं 3 के ऊपर, 3 के ऊपर आपके वैल्यू 2, और फिर 3 है 4 पे 3। तो अगर आपको इस तरह का ग्राफ प्लॉट करना है तो यू हैव टू, आपको क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एक जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का 12th के अंदर, वो सिर्फ ग्राफ गिवन होगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, वैल्यूज भी ग्राफ में जो दी रखी है उसी से वैल्यू लेनी है, कोई एरे डिफाइन नहीं होगा वहां पे। यू हैव टू सिलेक्ट दैट एरे, यू हैव टू मैनेज और सपोज एनी वैल्यूज, और आपको इस तरह के डिजाइन डिस्प्ले करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कई बार आपके ग्राफ के अंदर ही हेडिंग होगी, वहां पे एक्सेस में वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पे नहीं है तो नहीं ड्रॉ करनी है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ड्रॉ करनी है। कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट इंपोर्ट मैटप्लॉट lib dot pyplot as plt, import numpy as np। ये तो हमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूड करनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला पहले से ही कि आप टू यूज इंपोर्ट 2 फाइल्स, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट यूज करना ही है। अगर सेकंड आपको एरे लेना है हमें से 2 वैल्यूज के लिए, तो ऑलवेज यूज एरे। तो सिंपल सी चीज आपको बनानी है, एरे के थ्रू बनाना है। तो फर्स्ट एक्स की वैल्यू चाहिए हमें और वाई की वैल्यू चाहिए। अब एक्स की वैल्यू आपके पास जो है स्क्वायर, क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमें एरे से लेनी, तो एमपी डॉट एरे और ब्रैकेट्स के अंदर उस एरे की रेंज, जैसे 1 पे क्या है, एक्स की वैल्यू तो 1 2 3 है, मैं 1 2 2 3 4। अब वाई की वैल्यू क्या है, एनपी डॉट एरे
y की वैल्यू हम देखते हैं ग्राफ के अंदर वापस से, तो आपके 1 जब है तब 1 ही है, जब 2 है तो 4 है, 3 है तो 2 है, और 4 है तो 3 है। तो 1 है तब 1 ही है, 2 है तब 4 है, और जब 3 है तो 2 है, और 4 है तो 3 है। और इसको प्लॉट, दोनों एरे बन गए। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना, तो एक्स पी डॉट प्लॉट फंक्शन टू प्लॉट द ग्राफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स कॉमा वाई, और फिर लास्ट में पीएलटी ऊपर लिखा तो पीएलटी आपको यूज करना है, पीएलटी डॉट शो, और इसको नो आर्गुमेंट। तो यहाँ पे देखिए सेम उस तरह का ग्राफ प्लॉट हो गया आपकी। तो सिंपल सा है, 3 मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएंगे। सिंपल सा ये चीज आपको लिखनी है। तो फर्स्ट थिंग, 2 फाइल इंक्लूड की, लास्ट में आपको शो लिखना कंपलसरी है, उसके अलावा 2 एरे लिए आपने और एक प्लॉट फंक्शन यूज किया। अगर इसमें ही आपको एरे के साथ एक्सिस प्लॉट करें तो पीएलटी डॉट एक्स लेबल, और उसको जो भी वहां पे लिखा हो हेडिंग, आपको हेडिंग यहाँ पे लिखनी है, दैट इज एक्स वैल्यूज, एक्स लेवल पे, वाई पीएलटी डॉट लेबल, और वाई एक्सिस पे जो से वैल्यूज लिखिए, वाई वैल्यूज जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग लिखें। फिर हेडिंग जो भी लिखा हुआ है, पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल के अंदर जो भी आपको देना है, टाइटल में जो लेबल देना है आपको, जिसमें देना है लाइन चार्ट, और उसको रन करना है। लेबल कोई नहीं है, वाई लेबल है, इसलिए वाई लेबल। ये देखिए एक्स से वैल्यू, वाई एक्सिस से वैल्यू, और टाइटल आ गया है। तो इस अप टू यू, आपको लर्न करना छोटी छोटी चीजें। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है, ब्लू वाला ग्राफ शो कर रहा है लीनियर, दैट मींस लीनियरली इंक्रीज हो रहा है वहां पे आपके। ये जो है क्वाड्रेटिक है, और ये जो है क्यूबिक है। तो आपको एक्स की वैल्यू लेनी है, फिर बाद में एक्स की वैल्यू पे ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ये ग्राफ प्लॉट की करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल एन, वही सेम 2 फाइल आपको इंक्लूड इंपोर्ट करनी है। तो मैं भी यहाँ पे, और फिर लाइन स्पेस यूज कर रहा है, तो x इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस, और यहाँ पे जो भी वैल्यू लेनी है 0,100, 2,100 की वैल्यू। फिर plt डॉट प्लॉट, लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। plt डॉट प्लॉट, प्लॉट के अंदर x की वैल्यू और x की वैल्यू x के साथ में, और इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसमें लिख देता हूँ लेवल इक्वल टू लीनियर, इसके साथ में नीचे plt डॉट लेजेंड्स, plt डॉट शो, और इसको रन करेंगे। लेवल लीनियर है तो डबल कोट्स में देना आपको लेवल, लेवल की जो भी वैल्यूज है। अगर वो एरर देगा, अदरवाइज उसको कहेगा कि ये लीनियर जो है डिफाइन नहीं है, वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिया, उसका बेस्ट फिट लेता है 0, तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं करता। अब अब नेक्स्ट ग्राफ जो है सेम आएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मेट यूज करना है, यू हैव टू यूज सेम फॉर्मेट। तो यहाँ पे x की जगह पे x इंटू इंटू 2, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर यूनिट की जगह क्वाड्रेटिक कर दिया उसने, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे ये देखिए क्वाड्रेटिक ग्राफ आ गया। कॉपी विद x इंटू क्यूबिक, तो इंटू इंटू 3 कर दिया, x क्यूब हो गया,
और यहाँ पे क्यूबिक। ग्राफ सबसे इजी टॉपिक है यहाँ पे, तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें सिर्फ फंक्शंस लर्न करना है, मेमोराइज करना है, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा वहाँ पे। अगर आपने याद कर लिया तो 10 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए। फिर सीरीज में तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं, सिंपल से सीरीज क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, वैल्यू चेंज करना, यही है। उसके अलावा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। तो फर्स्ट थिंग है डेटा फ्रेम क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करोगे इस तरीके से, वैसे भी तो वो क्रिएट करना आना चाहिए, उसके 2 मार्क्स हैं। उसके अलावा फंक्शंस आपको याद होने चाहिए, जो भी फंक्शंस 1 मार्क्स का आते हैं। ये सब चीजें आपकी सिंपल चीजें हैं, बट आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। एक्सटेबल वाई लेवल सिंपल प्लॉट, आपको जो भी लिखना आप लिख सकते हो वहां पे। तो आज के लिए इतना ही है। और लास्ट में आपको बताता हूँ, आज या कल में आपको हॉलीडे होमवर्क की शीट मिलेगी, तो वहाँ पे आपको नोट्स लिखने हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो भी हैं तो यहाँ पे नोटेड डाउन है, वो आपको लिखने हैं। और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना कि क्या चीज़ क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में आपके काम आएगा, तो आपको ये सब कुछ लिखना है। फिर कैसे डिक्शनरी क्रिएट होती है, कैसे आपके क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, क्रिएशन डेटा फ्रेम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिस्प्ले डेटा फ्रेम कैसे डिस्प्ले करोगे, इटरो फंक्शन कैसे वर्क करता है, रो और कॉलम कैसे ऐड करोगे, सेलेक्ट कैसे करोगे, डिलीट करना है वहाँ पे कॉलम को, और रो को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, रीनेम करना है कॉलम को, हेड एंड टेल फंक्शन, इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग, ये सारा कुछ मैंने करवाया आपको। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मैक्स, मिनिमम, काउंट, सम, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। फिर हमने पढ़ा था एग्रीगेशन, जिसमें था मिन, मैक्स, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा आपके पार्ट है यहाँ पे एग्रीगेशन के अंदर। तो ग्रुप बाय फंक्शन जो हम जब आपकी समर वैकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में जब ग्रुप बाय फंक्शन पढ़ेंगे। सॉर्टिंग मैंने आपको बता दी थी, डिलीटिंग बता दिया, रीनेमिंग ऑफ इंडेक्सिंग और पावर्टिंग हमने यूज कर ली थी, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू ये भी बाकी है, बट आपको नोट करके लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर डेटा विजुअलाइजेशन में प्रोपोजल प्लॉटिंग, प्लॉटिंग क्यों यूज करते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं प्लॉट को, फिर लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर चार्ट। उनके जो भी कलर्स के लिए कौन सा सी यूज करते हैं, किसी में कलर यूज करते हैं, किसी में लाइन स्टाइल, किसी में मार्कर स्टाइल है, किसी में लाइन की विड्थ देनी है, किसी में मार्कर की साइज देनी है, लेबल कैसे ऐड करोगे, टाइटल कैसे ऐड करोगे, लेजेंड कैसे ऐड करोगे, ये सारा आपको एडिटर लिखना है। फिर क्वेश्चन है सीरीज का, फिर आपके डेटा फ्रेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और जनरली क्वेश्चंस में क्या है, आपकी डेटा फ्रेम एक ही डेटा फ्रेम को यूज कर रहा है जो डेटा फ्रेम ऊपर है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम सीरीज से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीरीज है, यहाँ पे राइट अ pandas program to create and display one dimensional array like object containing an array of data using pandas module। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है। क्रिएट एरे, एरे क्रिएट करना अभी हमने रोज यूज करते हैं एरे को। फिर आपको pandas program to add subtract multiple and divide two pandas series। यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर ये दो एरे हैं, सैंपल सीरीज है, इनको सीरीज एरे की फॉर्म में है दो, इनको आपको लेना है वहां पे सीरीज में कन्वर्ट करना है और फिर सीरीज को ऐड करना है। तो सीरीज 1 और सीरीज 2 हो गई वहां पे, तो सीरीज 1 और 2 को आपको लेना है, इन दोनों को ऐड करके तो प्लस लगा सकते हो, माइनस करना है माइनस लगा सकते हो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई लगा सकते हो, डिवाइड करना है डिवाइड का साइन लगाना है। तो कंपेयर करना दोनों का एलिमेंट, कंपेयर करने के लिए भी साइन है वहां पे।
तो इसी तरह डिक्शनरी से कैसे बनाओगे, फिर बाद में सीरीज में जो है आपकी डिक्शनरी से क्रिएट करनी है पांडास सीरीज, उसके लिए मैंने आपको करवाया था। नंपाई एरे से कैसे कन्वर्ट करेंगे सीरीज में, तो वो भी ये रहा, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर राइट अ पांडास प्रोग्राम टू सॉर्ट अ गिवन सीरीज, ये C1 सीरीज जो भी दे रखी है उसको सॉर्ट करना है वैल्यू के बेसिस पे। राइट अ पांडास प्रोग्राम टू ऐड सम डेटा टू एन एग्जिस्टिंग सीरीज, इसमें कुछ एक डेटा ऐड करना एग्जिस्टिंग सीरीज में, आपको आप खुद को अज्यूम करना वैल्यूज क्या होगी। फिर राइट अ प्रोग्राम टू चेंज ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ अ गिवन सीरीज, ऑर्डर आपको चेंज करना है यहाँ पे। राइट अ पांडास प्रोग्राम टू क्रिएट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा ऑफ गिवन सीरीज, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। राइट अ पांडास प्रोग्राम टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम बनाना है। यहाँ पे देखिए आपके पास डिक्शनरी है एग्जाम डेटा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ यहाँ पे आपको डिक्शनरी तो गिवन है, इट इज कॉपी करना है इसको, आपको रो लेबल यूज करना है यहाँ पे। तो रो लेबल दैट मींस इंडेक्स इक्वल टू ये इंडेक्स की वैल्यू रो की, कॉलम की वैल्यू तो आपके पास कॉलम हेडिंग तो दे रखी नेम, स्कोर, अटेम्प्ट्स और क्वालीफाई। इससे आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और इंडेक्स को करना है। फिर फर्स्ट 3 रोज आपको तो हेड फंक्शन यूज करना है। सिलेक्ट द नेम एंड कॉलम, कौन से 2 कॉलम सेलेक्ट करने, नेम और आपके स्कोर। ये सारे सिंपल चीजें हैं जो आपको वापस क्वेश्चन, तो 1 लाइन क्वेश्चन मुश्किल से है, एक बार क्रिएट करो बाकी समय यूज कर लो, किसी में नहीं है। फिर आपकी है एडवांस ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्रेम पांडास, इनको ऐड करना है। फिर प्लॉट यूजिंग, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लीनियर ग्राफ है, यहाँ पे ड्रॉ लाइन, हेडिंग दे रखी है, यहाँ पे 2 लाइंस हैं, वैल्यू के बेसिस पे आपको सारी, ये देखिए कलर्स वाइज है, डॉट डॉट है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन जी है सारे। कहीं भी आपको वैल्यूज गिवन होगी और वैल्यूज से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे डेटा फ्रेम में वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे भी मैथ साइंस और मार्क रेंज एक्स एक्सिस पे और मैथ साइंस वाई एक्सिस पे वैल्यूज होगी। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन, तो सिंपल सा है, सब कुछ मैंने आपको बताया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और मैक्सिमम बैठोगे एक दिन तो 3-4 घंटे में आपके वर्क हो जाएगा। अब एक और है आपके जो मैं आपको दूंगा, प्रोजेक्ट वर्क है यहाँ पे ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो आपको 30 टोटल, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है सिर्फ पांडास पाइथन का पार्ट है, डेटा मैनेजमेंट नहीं है एसक्यूएल का, पाइथन का पार्ट है यहाँ पे। तो पाइथन के लिए आपको क्रिएट करना प्रिपेयर प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें आपको 35 प्रोग्राम जो है पाइथन के लेने हैं, 5 प्रोग्राम्स फ्रॉम पांडा सीरीज, 20 प्रोग्राम फ्रॉम पांडा डेटा फ्रेम और 10 प्रोग्राम फ्रॉम मैटप्लॉटलिब। डेटा हैंडलिंग, क्रिएट अ पांडा सीरीज, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन ले सकते हैं आप, और 2 स्टार लगे हुए क्वेश्चन अभी नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन सारे आपके जस्ट सिंपल से शो करने के लिए आप उसकी जगह पे कोई और प्रोग्राम ले सकते हैं, उनके रिलेटेड जो है, जैसे लोवेस्ट मीन निकालना है तो मीन निकालने का कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, वहां पे 3 लार्जेस्ट वैल्यू डेटा फ्रेम से निकालनी है आपको, तो वो उसके लिए आपको वैल्यूज लेनी है, क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं और उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए 2 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के लिए टीम बनानी है पहले तो, और प्रोजेक्ट डिसाइड करना है कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट का लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, जो भी है प्रोजेक्ट अटेंडेंस सिस्टम, एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेशन, पेरोल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, जीएसटी बिलिंग ऑफ एनी कमर्शियल पर्पस, डेटा एनालिसिस, आईपीएल डेटा एनालिसिस, स्टॉक मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, बस ट्रेन रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्विज मैनेजमेंट, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे अवेलेबल हैं पाइथन और एसक्यूएल कनेक्टिविटी के साथ में। कुछ प्रोजेक्ट जो है पाइथन सीएसवी के साथ में, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हो और उसके बारे में आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस सबमिट करना है, और कुछ जो है आपके, मैं आपको गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, वहां पे प्रोजेक्ट के फाइल्स के फॉर्मेट, उनको देख के आप अपने कवर पेज डिजाइन करें, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट प्रिपेयर रखें, इंडेक्स भी बना के रखें वहां पे, और पाइथन और एसक्यूएल की हिस्ट्री भी, जो बेसिक चीजें हैं वो आप लिख के रखें। बाकी सी पार्ट जो है यहाँ पे वो नहीं लिखना है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ये सारे पेजेस बना के रखें, बाद में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको ये सारी चीजें वहां पे ऐड करके रखनी है वहां पे, तो अपने मेल पे सब कुछ सेव करके रखना है
कि बाद में आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इजीली वहां पे एक्सेस कर सकते। सब कुछ इसमें गिवन है वहां पे, कैसी चीज में क्या है। और कुछ फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वहां पे प्रैक्टिकल फाइल। तो ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल फाइल उनको कॉपी कर लें आप लोग, उनको एज अ गाइडेंस समझेंगे, गाइड लेना आपको सिर्फ, और अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि सिंपल है प्रोजेक्ट बनाना। तो वहां पे सिर्फ आपको इतना ही करना है कि प्रोजेक्ट सोचना है, 2 लोग कौन होंगे आपके साथ में, मतलब आप खुद और आपके साथ में एक कौन होगा जो क्या वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे आपको सोचना है, एसक्यूएल में वर्क करोगे, सीएसवी फाइल पे वर्क करोगे, प्रोजेक्ट के नेम ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे, माइस्क्यूएल और पाइथन कनेक्टिविटी पे कुछ प्रोग्राम है, क्लास 12 आईपी प्रोजेक्ट्स, तो उसके बेसिस पे भी आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनको सर्च करें, ढूंढें, और सब कुछ वहां पे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट्स में क्या क्या काम किया हुआ वहां पे वो सब मिल जाएगा, बट हमें करना नहीं है अभी, हमें सिर्फ थिंक करना है, सोचना है क्या क्या बनाने वाले हैं, क्या करेंगे, कितने मेंबर्स कौन कौन है, वो सब कुछ आपको सिनॉप्सिस बना के देना है। और ये सॉफ्ट कॉपी आपको सिर्फ कवर पेज डिजाइन कर लेना है आपको सबको, और मुझे सेंड करेंगे, कवर पेज डिसाइड करेंगे कि इस बार कौन सा होगा सबका कॉमन, फिर एक्नॉलेजमेंट वाला पेज वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कवर पेज, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स भी, सब कुछ उसमें होगा। बट आपको अपने अकॉर्डिंग उसको एम्प्टी करके अपने अकॉर्डिंग वर्ड फाइल बना के रखनी है, कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तब उसमें सिर्फ स्क्रीन को शॉर्ट पेस्ट करने हैं। लैब रिकॉर्ड भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि आपको लैब रिकॉर्ड में भी 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट इज पाइथन, अनदर इज एसक्यूएल। जब पाइथन के प्रोग्राम आप कर लेते हैं तो पाइथन के प्रोग्राम, फिर उसका आउटपुट, फिर प्रोग्राम आउटपुट, प्रोग्राम आउटपुट, ये सब कुछ आपको मैंने करवा दिए हैं। तो वो भी प्रोग्राम ले सकते हैं, चाहे आप खुद अपने प्रोग्राम बनाए उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सारे प्रोग्राम गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है। तो ये सब चीजें आपको, तो ये सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ प्रिपेयर करके रखना है कि इन केस जब आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप वहां से सिर्फ कुछ माइनर एडिशन करके, एडिट करके वहां पे आप यूज कर सकें, तो आप पेंट कर ले बाद में। तो ये सब चीजें फॉर्मेट बना के रखना है, आपको यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही है।